करें उन्होंने अगले हिस्से में कहा, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, आपको जो एक मजे का क्लिप प्रोग्राम के एंड में सुनाना है वो सहाफियों के बारे में है। अगर सहाफी मुतहिद हो जाए तो ये एक बहुत बड़ी मजे की बात हो जाएगी कि सहाफी मुतहिद हो जाए। और देखें फिर कैसे होता है। आज एक वाकया हुआ प्रेस क्लब में डॉक्टर आमल लियाकत साहब के साथ, पहले वो सुनाते हैं फिर इस पे बात करते हैं। इसका मकसद बुनियादी तौर पर वो घटिया, रकीक और बेहुदा इल्ज़ाम हैं जिनका जवाब देना है। एक शख्स है, उसका नाम है अफसान आलम। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ जनाब, और वो इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम हर सहाफ़ी के साथ तो होते हैं, लेकिन अभी आप अंदर भी तशरीफ लाए, मैं ये चाहूँगा कि कम से कम आपको पूरा मौका भी मिले और आज़ादी इजहार राय कि अगर हम नंबरदार हैं तो हम आपको मौका भी देने की तशरीफ लाइए, लेकिन थोड़ा सा हिसाब रख लीजिएगा एक जर्नलिस्ट के बारे में अल्फाज के। मैंने भी उनके बारे में कुछ नहीं कहा। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। आप जल्दी खड़े हो गए। आप एक मिनट, आप ये बड़ी एक खूबसूरत बात हुई कि अच्छा, इसका जो वाकया है ना, ये मैं आपको बताता चलूं। जो अबसार आलम साहब है, बहादुर इंसान है, उनकी बहादुरी से कौन वाकिफकार नहीं है। लेकिन अबसार आलम साहब ने ये एक वाकया एक सुनाया। उन्होंने कहा जी कि जब वो चेयरमैन पैमरा थे तो उनके पास साबिक जो डीजी आईएसआई है जनरल फैज साहब तशरीफ लाए। तो उन्होंने कहा जी आपसे मिलना, ने कहा जी आ जाए, दफ्तर आ जाए। तो कह रहे जी कि हमने पूरे दफ्तर में मीटिंग पे मीटिंग हम तैयारियां करें। हमने कहा यार पता नहीं क्या है, किस लिए आ रहे हैं, को पॉलिसी है, कुछ कौमी सलामती का मसला है तो आ रहे हैं। तो हम लोग बड़े तैयार हो के हर से अपनी मीटिंग पे मीटिंग तैयारियां करके बैठे। तो जब वो फैज साहब आए तो उन्होंने कहा जी आपसे बड़ा जरूरी काम है। जी क्या जरूरी? उन्होंने कहा जी आप जो है ना ये आमर लियाकत साहब का प्रोग्राम ना बंद करें। कहा जी क्यों लियाकत साहब का प्रोग्राम बंद करें? उनके बारे में बहुत सारी कंप्लेन है, तो वो उनको रूल एंड रेगुलेशन के तहत बंद किया गया। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं आप उनको चलाएं। तो उन्होंने कहा नहीं सर ये ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तो नहीं चला सकता उनको, क्योंकि उनके खिलाफ कंप्लेन है। हम लोग वैसे भी कोर्ट में जा चुके हैं, तो ये हमसे उम्मीद या तवक्का ना करें कि हम इसको चला सकें। अब सार आलम साहब फरमाते हैं कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था तो हम लोग चले गए, हियरिंग थी उसकी। तो साकब निसार साहब के पास ये केस लगा हुआ था। तो साकब निसार साहब ने हमारा केस सुना, हमारे वकील का सुना, और जाहिर है अमर लियाकत साहब का भी जो भी मसाइल थे, जो भी वो टीवी पे बैठ के करते थे, ओल फबूल बराबर जो भी था, वो अब उस पर क्या बात की जाए। तो उन्होंने कहा ये कि साकब निसार साहब की अदालत में बात जब चल रही थी तो साकब निसार साहब हियरिंग वगैरह होती रही, उन्होंने कहा जी कि हम इसका फैसला जो है वो ब्रेक के बाद करते हैं। तो हम लोग बड़े खुश थे कि यार हमारा केस बड़ा तगड़ा है, और जब केस इतना तगड़ा है तो फिर हमें तो मतलब कि हर हाल में इसमें रिलीफ मिलेगा। और ये आमिर लियाकत साहब का शो भी बंद होगा, प्रोग्राम बंद होगा, और इन पे कोई पाबंदी लगेगी, अदालत लगाएगी। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि ये जो भी कहते रहे और इनको कोई पूछे ना। जाहिर है पैमरा का चेयरमैन है और पैमरा के रूल एंड रेगुलेशन, ये तो नहीं हो सकता कि आप आके बैठे और जो मर्जी करते रहे। सोशल मीडिया तो है नहीं है, वो जाहिर है नेशनल चैनल्स हैं। तो वो जब ब्रेक से वापस आए तो फैसला सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो साकिब निसार साहब ने ये कहा जी कि डॉक्टर आमर लियाकत साहब का प्रोग्राम आप लोग आज ही ऑनर करेंगे और आज ही चलेगा। आमर लियाकत साहब का प्रोग्राम नहीं बंद कर सकते, ठीक है जी। और वो पैमरा को भी झाड़ छाड़ पिला दी, और साथ में ये भी कहा कि आप लोग ये प्रोग्राम सुनेंगे भी। साथ में ये भी हुक्म कर दिया, साहब साहब कहते हैं कि साथ में ये भी हुक्म कर दिया ये आप लोग प्रोग्राम सुनेंगे भी। तो यार ये क्या अजाब है, एक तो फैसला हमारे खिलाफ, ये तो चलो हम बर्दाश्त कर लेंगे, ये जो दूसरी सजा दे रहे हैं आप हमें, इससे बड़ी और सजा है कि डॉक्टर आमर लियाकत का प्रोग्राम सुनना भी पड़ेगा। तो कहते हैं कि जब जनरल फैज साहब के बात मैंने तो नहीं मानी, लेकिन उस वक्त के मशहूर जज जनाब साकब निसार साहब ने बात जो है वो मान ली, और उन्होंने डॉक्टर आमर लियाकत साहब को बहाल कर दिया। और उसके बाद डॉक्टर साहब अपने जलवे दिखाते रहे। तो ये तलकात हैं। हमारे भी प्रोग्राम उन्होंने कहा था कि बड़े चहीते हैं, तो उस पे जाहिर है अब डॉक्टर साहब चुप कर जाए, क्योंकि इनका एक प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब का, ये खबरों में रहने का फन जानते हैं। अब देखिए वहां पे इतने लोग आए हैं जिनको घेर घार के असेंबली में लाया गया और उनसे उनसे उस बिल पे वोट डलवाया गया। सब आए जैसे भी जो भी मजबूरी से आए और वोट डालकर चले गए। डॉक्टर आमर लियाकत साहब को पता था कि यहाँ पे कोई ऐसा चुटकुला छोड़ दिया जाएगा तो सारी न्यूज जो है वो न्यूज चैनल जो है वो आमर लियाकत को दिखाएंगे। तो उनसे जब पूछा गया कि डॉक्टर साहब आप आए, उन्होंने कहा नहीं हम आए नहीं, हमें लाया गया है, बड़े एहतमाम के साथ लाया गया है, हमें तो लाया गया है। अब उनको लाया गया वाला जो है, क्योंकि वो पहले ही कहा जाता है कि ये घेर घूर के लाते हैं और वो लाते हैं, लाने वाले लाते हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि भाई आपको कौन लेके आया, उन्होंने कहा वही लेके आया है जो लेके आता है, या वही लेके आए हैं जो लेके आते हैं। तो ये उनको फन है
अबसार साहब ने भी ये कहा था कि उनको फन है खबरों में रहने का, तो वो जानते हैं कि खबरों में रहना कैसे है और वो रहते भी हैं। तो उसी पे उन्होंने आकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, करनी थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से मना कर दिया उनको। बाद की रिपोर्ट जो है वो अब हमारे पास क्योंकि है नहीं है, तो मुझे इसका अंदाजा नहीं है कि वो हुई या नहीं हुई, लेकिन लिखा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया। ये मैंने ट्वीट पढ़ा था, अब वो सही है या गलत है अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन उनको रोका गया जब उन्होंने, वो जाहिर है कांट छांट अल्फाज जादूगर तो हैं लफ्जों के, तो उन्होंने जब कहा कि फलां फलां बेम फलां, उन्होंने कहा ये एक सहाफी नहीं है, एक सीनियर एंकर है, सियानगार है और पैम्बरा के साम्राज साहब का चेयरमैन है, तो उसको आप एक सहाफी कह के ऐसे आगे नहीं जा सकते। वहां पे मैं दाद दूंगा उस बहादुर सहाफी की, जहां पे जो 25 30 40 50 लोग बैठे होंगे, उस बहादुर सहाफी की मैं दाद दूंगा जिसने उठकर ये कहा, रोका उनको वहीं पे। और ये होना चाहिए, जब सहाफी इकट्ठे होंगे, उनका इत्तेहाद होगा, तो आगे बात बनेगी, तो चलेगी। आज अबसार आलम साहब बहादुर इंसान के लिए अगर एक सहाफी खड़ा हुआ है और वो कॉन्फ्रेंस रोकी है और उनको समझाया है कि आप यहाँ पे, हम आपको मौका जरूर देंगे, आपकी बात सुनेंगे और लोगों को सुनाएंगे, लेकिन आप अपने अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा करेंगे। अगर आपके अल्फाज में कोई भी ऐसी चीज होगी तो ना ही आपको मौका दिया जाएगा, ना हम यहाँ पे को ना घुसने देंगे। ये नहीं हो सकता कि आप हमारे घर में आके हमें गालियां निकालें। मतलब आज अबसार आलम को, कल अंसार अब्बासी को, परसों किसी और को, उमर चीमे को, तो ये नहीं हो सकता कि हमारे घर में आके हमें गालियां निकाल दे, ऐसा हम नहीं होने देंगे। और एक्सीलेंस, मेरे ख्याल में ये वक्त है इत्तेहाद का, ये वक्त है तगड़े होने का, ये वक्त है इकट्ठा होने का। अगर आप लोग इकट्ठा होंगे तो फिर कोई आपको हिला नहीं सकेगा। इब्सार आलम साहब को इससे बड़ा उनकी बहादुरी का अपने दोस्तों की तरफ से, अपने भाइयों की तरफ से, अपने सहाफी बरादरी की तरफ से इससे बेहतरीन तोहफा और हो नहीं सकता कि उनके जुबान खिलाफ कोई खोलने के लिए आए और सहाफी डट जाए, खड़े हो जाए और उनके खिलाफ एक लफ्ज ना सुने। अबसार आलम साहब के लिए इससे बड़ा और तोहफा कुछ नहीं हो सकता। आज सहाफियों ने साबित किया कि वो मुतहिद हो सकते हैं। अगर इसी तरह चैनल बरादरान में बैठे हुए जो मालकान है वो जरा इकट्ठे हो जाए तो लग पता जाए। फिर वहां पे जो नौकरियां बचाने के लिए सहाफी बैठे हुए हैं, उनकी मजबूरियां अपनी जगह पे हैं। मजबूरियां, कोई कैमरामैन कुछ करे तो समझ आता है कि उसके घर का पेट्रोल डीजल चल रहा है उस नौकरी से, लेकिन ये जो एंकर हजरात हैं, इनका तो पता नहीं कहां से क्या चलता है, तो उनको तो अपने उस रोकने के लिए होता है। बट एनी हाउ, एक्सीलेंट वाज, ये एक बहुत अच्छी और बहुत चीज थी। दोस्तों, कुछ मबीना वीडियोस की भी बात चल रही है, उस पर भी बात कर लेते हैं कि अभी आने वाले दिनों